नमस्कार प्रिय भक्तगणों, गुरुवार का यह पावन दिन देवताओं के गुरु करुणामय बृहस्पति देव को समर्पित माना जाता है और साथ ही यह दिन पालनहार भगवान विष्णु तथा करुणामयी माता लक्ष्मी की कृपा से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जो मनुष्य गुरुवार के दिन शांत मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पति व्रत की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे मिटने लगते हैं और भाग्य के बंद द्वार भी मानो एक एक करके खुलने लगते हैं। और भक्तों, यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह विश्वास की वह ज्योति है जो थके हुए मन में भी आशा का प्रकाश जगा देती है। जब जीवन के मार्ग कठिन हो जाते हैं और प्रयासों के बाद भी रास्ता दिखाई नहीं देता, तब भगवान की शरण ही वह सहारा बनती है जो मन को स्थिर कर देती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जिस घर में श्रद्धा का दीप जलता है वहां भगवान देर से ही सही पर आते अवश्य है। और साथियों, यदि आप भी श्रद्धा से हर बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं तो प्रेम से कमेंट में एक बार देव गुरु बृहस्पति देव की जय अवश्य लिखिए। आपका यह जयकारा इस भक्ति वातावरण को और भी पवित्र और दिव्य बना देता है। तो आइए मन को शांत कीजिए, भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति का स्मरण कीजिए और प्रेम से इस पावन कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे लोग बैठकर विश्राम किया करते थे। उसी गांव के किनारे एक मिट्टी का छोटा सा घर था। उस घर में एक अत्यंत साधारण परंतु अत्यंत श्रद्धालु स्त्री रहती थी। उसका नाम था दीपमाला। दीपमाला का जीवन सरल था परंतु आसान नहीं था। उसके पति एक साधारण मजदूर थे, जो काम मिलता उसी से घर चलता। कई बार ऐसा भी होता कि दिन भर की मेहनत के बाद भी घर में इतना अन्न नहीं आता कि दोनों का पेट भर सके। परंतु इन सब कठिनाइयों के बावजूद दीपमाला के चेहरे पर कभी शिकायत दिखाई नहीं देती थी। उसके स्वभाव में एक अद्भुत शांति थी, मानो उसके मन में किसी अदृश्य विश्वास का सहारा हो। दीपमाला की एक विशेष आदत थी। हर गुरुवार को वह प्रातःकाल बहुत जल्दी उठती। सबसे पहले घर के आंगन को साफ करती, फिर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करती और घर के एक छोटे से कोने में भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाती। परंतु वह एक दीपक नहीं बल्कि 7 छोटे छोटे दीपक जलाया करती थी। गांव की स्त्रियां जब यह देखती तो अक्सर उससे पूछती, दीपमाला, तुम हर गुरुवार 7 दीपक क्यों जलाती हो? तब वह हल्की मुस्कान के साथ कहती, मेरी माँ कहा करती थी कि दीपक केवल तेल से नहीं जलता, वह विश्वास से जलता है, और जब विश्वास का दीप जलता है तब मन का अंधकार अपने आप मिटने लगता है। धीरे धीरे यह उसकी आदत नहीं बल्कि उसका व्रत बन गया। हर गुरुवार वह 7 दीपक जलाती, भगवान विष्णु का स्मरण करती और देव गुरु बृहस्पति से केवल एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे घर में चाहे धन कम हो परंतु प्रेम और संतोष कभी कम ना हो। कभी कभी ऐसा भी होता कि घर में तेल कम पड़ जाता, तब दीपमाला छोटे छोटे दीपक बना लेती, उनमें थोड़ा सा तेल डालती और फिर भी 7 दीपक जलाने का अपना नियम निभाती। वह मानती थी कि भगवान को दीपक की चमक नहीं बल्कि मन की सच्चाई प्रिय होती है। परंतु संसार में हर कोई भक्ति को समझ नहीं पाता। गांव के कुछ लोग उसकी श्रद्धा का सम्मान करते थे, पर कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन पड़ोस की एक स्त्री ने हंसते हुए कहा, दीपमाला, तुम्हारे घर में खुद तेल की कमी रहती है और तुम हर गुरुवार 7 दीपक जला देती हो, इससे क्या होगा? दीपमाला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दीपक जलाने से घर का अंधकार तो दूर होता ही है, पर उससे पहले मन का अंधकार दूर होता है। उसके इन शब्दों में इतनी सादगी और विश्वास था कि सुनने वाला कुछ क्षण के लिए मौन हो जाता। समय धीरे धीरे बीतता गया। दीपमाला का जीवन उसी प्रकार चलता रहा, सादगी, धैर्य और भक्ति के मार्ग पर। हर गुरुवार उसके घर के छोटे से आंगन में 7 दीपकों की लौ झिलमिलाती रहती, मानो अंधकार से कह रही हो कि विश्वास की रोशनी को कोई नहीं बुझा सकता।
परंतु भक्तों, जीवन की राह हमेशा सरल नहीं होती। कभी कभी भगवान भी अपने प्रिय भक्तों की श्रद्धा को परखते हैं, और शायद वही समय अब धीरे धीरे दीपमाला के जीवन में आने वाला था। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में वर्षा बहुत कम हुई। खेत सूखने लगे, कुएं का पानी नीचे चला गया और धीरे धीरे पूरे गांव में चिंता फैलने लगी। काम कम हो गया, मजदूरी मिलना कठिन हो गया। दीपमाला के घर में भी कठिनाइयां बढ़ने लगी। फिर भी गुरुवार का दिन आते ही दीपमाला अपने आंगन को साफ करती, भगवान के सामने बैठती और पहले की तरह 7 दीपक जलाती। उसके मन में एक ही विश्वास था, जिस घर में विश्वास का दीप जलता है, वहां ईश्वर की कृपा देर से सही पर अवश्य उतरती। और उसे क्या पता था कि उसकी यही अटूट श्रद्धा बहुत जल्द एक ऐसी दिव्य लीला का कारण बनने वाली है, जिसे सुनकर पूरा गांव आश्चर्य से भर उठेगा। और भक्तों, समय का चक्र धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। गांव में सूखा गहराता जा रहा था। खेतों की हरियाली मानो स्मृति बनती जा रही थी। कुओं का जल दिन ब दिन नीचे उतरता जा रहा था और लोगों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई देने लगी थी। जो लोग कभी हंसते बोलते रहते थे, वे भी अब भविष्य की चिंता में डूबे रहने लगे थे। दीपमाला के घर की स्थिति भी अलग नहीं थी। उसके पति को कई दिनों से काम नहीं मिला था, और जो थोड़ा बहुत अन्न घर में बचा था, वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। फिर भी दीपमाला के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह पहले की तरह शांत थी, संयमी थी और अपने विश्वास में अडिग थी। हर गुरुवार को वो उसी भक्ति भाव से उठती, आंगन को लीपती, स्नान करके पीले वस्त्र धारण करती और भगवान विष्णु के सामने 7 दीपक सजाकर बैठ जाती। उन 7 दीपकों की लौ भले ही छोटी होती, परंतु उनमें उसके विश्वास की ज्योति प्रज्वलित रहती। एक दिन पड़ोस की एक वृद्धा उसके घर आई। उसने देखा कि घर में अन्न के घड़े लगभग खाली पड़े हैं और दीपमाला फिर भी दीपक जलाने की तैयारी कर रही है। वो कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर बोली, बेटी, अब भी तुम यह सब कर रही हो? जब घर में अन्न नहीं है, तब दीपक जलाने से क्या लाभ? दीपमाला ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माँ, जब घर में अंधेरा हो जाता है, तभी तो दीपक जलाने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यदि कठिन समय में ही विश्वास बुझ जाए तो फिर विश्वास का अर्थ ही क्या रह जाता है? वृद्धा उसके उत्तर को सुनकर कुछ क्षण मौन रही। उसके चेहरे पर आश्चर्य और सम्मान दोनों दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे दिन और कठिन होते गए। एक दिन ऐसा आया जब दीपमाला के पति अत्यंत थके हुए घर लौटे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वे आंगन में बैठ गए और गहरी सांस लेते हुए बोले, दीपमाला, आज भी काम नहीं मिला। लगता है आने वाले दिन और कठिन होने वाले हैं। दीपमाला ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत कीजिए, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके पति ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा विश्वास बड़ा अद्भुत है। जब सब और निराशा दिखाई देती है, तब भी तुम्हारे मन में आशा कैसे बनी रहती है? दीपमाला ने धीरे से उत्तर दिया, क्योंकि मैंने बचपन से यही सीखा है कि भगवान की लीला मनुष्य की समझ से बड़ी होती है। कभी कभी वे हमें कठिन रास्तों से इसलिए ले जाते हैं ताकि हम उनके सहारे को और गहराई से समझ सकें। उस रात घर में बहुत कम भोजन बना। दोनों ने थोड़ा थोड़ा खाकर संतोष कर लिया। परंतु अगले दिन गुरुवार था और दीपमाला ने अपने नियम के अनुसार फिर से 7 दीपक जलाने का संकल्प किया। सुबह होते ही वह उठी, आंगन को साफ किया और मिट्टी के छोटे छोटे 7 दीपक सामने रख दिए। तेल बहुत कम था, पर उसने सावधानी से प्रत्येक दीपक में थोड़ा सा तेल डाल दिया। फिर उसने एक एक करके 7 दीपक जलाए। जब वे दीपक जल उठे तो उनका प्रकाश बहुत बड़ा नहीं था, परंतु उस छोटे से घर में मानो एक अद्भुत शांति फैल गई। दीपमाला ने आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान विष्णु, हे देव गुरु बृहस्पति, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे मन से धैर्य कभी कम मत होने देना। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा विश्वास आपके चरणों में बना रहे।
उसी समय अचानक द्वार के बाहर किसी के कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। दीपमाला ने आंखें खोली। उसने देखा कि द्वार पर एक वृद्ध साधु खड़े हैं। उनके शरीर पर पीले वस्त्र थे, हाथ में एक कमंडल था और उनके चेहरे पर ऐसा तेज था कि उन्हें देखकर मन अपने आप श्रद्धा से झुक जाता था। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटी, मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ। क्या इस घर में एक थके हुए यात्री को थोड़ा जल मिल सकता है? दीपमाला तुरंत उठ खड़ी हुई। उसने आदर पूर्वक उनके चरणों को प्रणाम किया और बोली, महाराज, यह घर भले ही छोटा है, परंतु अतिथि के लिए हमेशा स्थान है। कृपया भीतर पधारिए। साधु आंगन में आकर बैठ गए। उनकी दृष्टि सामने जलते हुए 7 दीपकों पर पड़ी। वे कुछ क्षण तक उन दीपकों को देखते रहे, मानो उनके भीतर की लौ को परख रहे हो। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, बेटी, इन 7 दीपकों का क्या रहस्य है? जब पूरे गांव में कठिनाई है, तब भी तुम इतने दीपक क्यों जलाती हो? दीपमाला ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह दीपक मेरे विश्वास के प्रतीक है। जब जीवन में अंधकार बढ़ता है, तब मनुष्य को अपने भीतर और अधिक प्रकाश जलाना चाहिए। साधु उसकी बात सुनकर कुछ क्षण मौन रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, कभी कभी भगवान अपने भक्तों की श्रद्धा को परखते भी है। और उसी क्षण उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई दिखाई दी जिसे देखकर ऐसा लगा मानो यह साधारण साधु नहीं बल्कि कोई दिव्य रहस्य अपने भीतर छिपाए हुए है। और भक्तों, साधु के इन शब्दों को सुनकर दीपमाला कुछ क्षण के लिए शांत होकर उनकी ओर देखने लगी। उनके स्वर में ना तो कठोरता थी, ना ही कोई भय, बल्कि एक ऐसी गहराई थी जो सीधे हृदय को छू जाती थी। दीपमाला ने धीरे से सिर झुका लिया और विनम्र स्वर में बोली, महाराज, यदि भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, तो वह भी उनके आशीर्वाद के समान ही होती है, क्योंकि परीक्षा वही लेता है जो हमें अपना मानता है। साधु ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, मानो उन्हें वही उत्तर मिला हो जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, संसार में बहुत लोग पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, व्रत रखते हैं, परंतु जब कठिन समय आता है, तब उनका विश्वास डगमगा जाता है। तब वे भगवान को ही दोष देने लगते हैं। तुम भी तो देख रही हो कि तुम्हारे जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, फिर भी तुम्हारे मन में शिकायत क्यों नहीं है? दीपमाला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, शिकायत करने से दुख कम नहीं होता, परंतु भगवान को याद करने से मन को धैर्य मिल जाता है। मेरी माँ कहा करती थी कि जब जीवन में अंधेरा बढ़ जाए तब दीपक बुझाना नहीं चाहिए बल्कि और दीपक जलाने चाहिए। साधु उसके उत्तर को सुनकर कुछ क्षण मौन रहे। सामने जलते हुए 7 दीपक हवा के हल्के झोंकों में धीरे धीरे डोल रहे थे, पर उनकी लौ बुझ नहीं रही थी, मानो वे भी दीपमाला के अटूट विश्वास की गवाही दे रहे हो। कुछ देर बाद साधु ने कहा, बेटी, क्या तुम्हें पता है कि भगवान के सामने जलाया गया दीपक केवल प्रकाश ही नहीं देता, वो मनुष्य के भीतर छिपे धैर्य को भी जगाता है। जो मनुष्य कठिन समय में भी विश्वास का दीप जलाए रखता है, भगवान उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु उसे कभी अकेला नहीं। सच्ची भक्ति की पहचान होती है। उसी समय दीपमाला को याद आया कि अतिथि को बिना भोजन कराए विदा करना उचित नहीं होता। वो तुरंत उठी और रसोई की ओर चली गई, परंतु रसोई में जाकर उसने देखा कि घर में अन्न बहुत ही कम बचा है। मिट्टी के पात्र में बस थोड़ी सी जौ की दलिया बची थी। एक क्षण के लिए वो ठिठक गई। उसके मन में विचार आया कि यदि यह दलिया साधु को दे देगी तो रात के लिए उसके और उसके पति के पास कुछ भी नहीं बचेगा। परंतु अगले ही क्षण उसने मन ही मन भगवान को स्मरण किया और सोच लिया कि अतिथि का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। वह उस थोड़ी सी दलिया को लेकर आई, उसे पकाया और साधु के सामने रख दिया। थाली बहुत साधारण थी, परंतु उसमें उसका पूरा सम्मान और श्रद्धा समाई हुई थी। साधु ने भोजन को देखा और फिर दीपमाला की ओर देखा।
उन्होंने पूछा, बेटी क्या यही तुम्हारे घर का अंतिम अन्न है? दीपमाला ने सहज स्वर में कहा, महाराज अन्न कम है परंतु भगवान का नाम बहुत है। आज आपको भोजन मिल जाए यही मेरे लिए पर्याप्त है। साधु ने उस भोजन को अत्यंत संतोष के साथ ग्रहण किया। भोजन करने के बाद उन्होंने कमंडल से थोड़ा जल पिया और फिर धीरे से बोले, बेटी संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो अपने पास थोड़ा होते हुए भी बांट देते हैं और दूसरे वे जो बहुत होते हुए भी संकोच करते हैं। भगवान की कृपा अक्सर पहले प्रकार के लोगों पर ही उतरती है। दीपमाला चुपचाप सुनती रही। उसके चेहरे पर विनम्रता और शांति की वही झलक थी। कुछ देर बाद साधु उठ खड़े हुए। जाते जाते उन्होंने फिर एक बार उन 7 दीपकों की ओर देखा जो अब भी उसी तरह शांत और स्थिर जल रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी इन दीपकों की लौ को कभी बुझने मत देना। कभी कभी यही छोटी सी लौ बड़े अंधकार को दूर कर देती है। यह कहकर वे धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़ने लगे। दीपमाला हाथ जोड़कर उन्हें विदा करने लगी। उसके मन में यह भावना थी कि आज का दिन किसी साधारण दिन जैसा नहीं था। उस साधु की बातें उसके हृदय में गहराई से उतर गई थी, परंतु उसे क्या पता था कि यह साधु कोई साधारण यात्री नहीं था और उसके जीवन में बहुत जल्द एक ऐसी दिव्य लीला प्रकट होने वाली थी जिसे सुनकर पूरा गांव आश्चर्य से भर उठेगा। और भक्तों, साधु के जाने के बाद भी दीपमाला कुछ देर तक उसी स्थान पर खड़ी रही। उसके सामने 7 दीपक अब भी शांत और स्थिर जल रहे थे। उनकी छोटी सी लौ मानो उसके मन में एक नई दृढ़ता भर रही थी। उस दिन साधु की कही हुई बातें उसके हृदय में बार बार गूंजती रहीं। इन दीपकों की लौ को कभी बुझने मत देना। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और उसका पति भी घर लौट आया। वो अत्यंत थका हुआ दिखाई दे रहा था। दीपमाला ने उसे जल दिया और शांत स्वर में पूछा, आज कुछ काम मिला क्या? उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया और बोला, नहीं आज भी कोई काम नहीं मिला, परंतु तुम्हें देखकर मन को शांति मिल जाती है। तुम्हारा विश्वास ही मुझे धैर्य देता है। दीपमाला ने कहा, धैर्य ही तो जीवन का सहारा है। जब तक मन में विश्वास है तब तक अंधेरा स्थायी नहीं रह सकता। उस रात घर में बहुत थोड़ा भोजन था, पर दोनों ने संतोष के साथ उसे ग्रहण किया। दीपमाला के मन में साधु के प्रति एक अद्भुत श्रद्धा जाग चुकी थी। उसे बार बार यही लगता था कि उस साधु के शब्दों में कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। दिन बीतते गए। गांव की स्थिति और कठिन होती चली गई। कई घरों में चूल्हे ठंडे रहने लगे। लोग निराश होकर आपस में चर्चा करने लगे कि शायद यह सूखा लंबे समय तक रहेगा, परंतु दीपमाला ने अपना नियम नहीं छोड़ा। हर गुरुवार वो पहले की तरह 7 दीपक जलाती रही। कभी तेल बहुत कम होता तो वह दीपकों में रुई की बत्ती छोटी कर देती, कभी मिट्टी के नए दीपक बना लेती, परंतु 7 दीपकों की वो ज्योति बुझने नहीं देती। गांव के कुछ लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा, दीपमाला, तुम्हारे यह 7 दीपक क्या वर्षा बुला लाएंगे? दीपमाला ने उत्तर दिया, दीपक वर्षा नहीं बुलाते परंतु मन का अंधकार अवश्य दूर कर देते हैं। और जब मन का अंधकार दूर होता है तभी मनुष्य को सही मार्ग दिखाई देता है। उसके इन शब्दों में इतना विश्वास था कि वहां खड़े लोग कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। इसी प्रकार समय आगे बढ़ता गया। फिर एक और गुरुवार आया। उस दिन दीपमाला ने पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ अपने आंगन को साफ किया। उसने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने 7 दीपक सजाए और एक एक करके उन्हें प्रज्वलित कर दिया। जब 7 दीपक जल उठे तो उनका प्रकाश पहले से अधिक उज्ज्वल प्रतीत हो रहा था, मानो उन दीपकों में कोई अदृश्य शक्ति प्रवाहित हो रही हो। दीपमाला हाथ जोड़कर बैठ गई और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे मन से धैर्य कभी कम ना होने देना। चाहे जीवन में कितनी ही कठिनाई क्यों ना आए, मेरा विश्वास आपके चरणों में बना रहे। उसी क्षण उसे फिर से वही धीमी आहट सुनाई दी।
उसने आंखें खोली और देखा कि द्वार पर वही वृद्ध साधु खड़े हैं। उनके चेहरे पर वही शांत तेज था, परंतु आज उनकी उपस्थिति पहले से भी अधिक दिव्य प्रतीत हो रही थी। दीपमाला तुरंत उठी और आदरपूर्वक उनके चरणों में झुक गई। साधु आंगन में आए और सामने जलते हुए 7 दीपकों को देखने लगे। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उन्होंने पूछा, बेटी, इतने संकट के बाद भी तुमने इन दीपकों को बुझने नहीं दिया? दीपमाला ने कहा, महाराज, दीपक बुझ जाए तो अंधेरा भर जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, विश्वास का यह प्रकाश जलता रहना चाहिए। साधु ने कुछ क्षण तक उन दीपकों को निहारा, फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, जिस घर में विश्वास की ज्योति इस प्रकार जलती है, वहां भगवान की कृपा आने से कोई नहीं रोक सकता। उनके शब्दों के साथ ही मानो वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई और उसी क्षण आंगन में जलते हुए 7 दीपकों की लौ अचानक पहले से अधिक उज्ज्वल हो उठी। उनका प्रकाश मानो धीरे धीरे फैलकर पूरे आंगन को आलोकित करने लगा। दीपमाला आश्चर्य से उन दीपकों को देख रही थी। उसके मन में एक अद्भुत शांति और श्रद्धा का भाव उमड़ रहा था, जैसे उस क्षण कोई दिव्य उपस्थिति उस छोटे से घर में उतर आई हो। वृद्ध साधु उन दीपकों के सामने कुछ क्षण मौन खड़े रहे, फिर उन्होंने दीपमाला की ओर देखा। उनकी आंखों में अब एक ऐसी करुणा और तेज था जिसे देखकर दीपमाला का हृदय अपने आप श्रद्धा से झुक गया। साधु ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, तुमने कठिन समय में भी विश्वास का दीप बुझने नहीं दिया। जब संसार का अंधकार बढ़ता गया तब भी तुम्हारे घर की ज्योति जलती रही। यही सच्ची भक्ति की पहचान होती है। दीपमाला हाथ जोड़कर विनम्र होकर खड़ी रही। उसके स्वर में गहरी नम्रता थी। महाराज, मैं तो केवल अपना छोटा सा नियम निभा रही हूँ। भगवान की कृपा के बिना तो एक दीपक भी नहीं जल सकता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटी, दीपक केवल तेल से नहीं जलते, वे विश्वास से जलते हैं, और जहाँ विश्वास सच्चा हो वहाँ भगवान स्वयं मार्ग बनाते हैं। इतना कहते ही अचानक वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। साधु के शरीर से मानो एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उनके पीले वस्त्र स्वर्ण के समान चमक उठे और उनके चेहरे पर ऐसा तेज प्रकट हुआ कि दीपमाला की आंखें स्वतः झुक गई। वह विस्मय और श्रद्धा से कांपती हुई भूमि पर दंडवत होकर गिर पड़ी। उसके होठों से अनायास ही शब्द निकले, प्रभु, आप कौन हैं? तभी वह दिव्य स्वर धीरे धीरे आंगन में गूंज उठा, बेटी दीपमाला, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ, मैं देवताओं का गुरु बृहस्पति हूँ। यह सुनते ही दीपमाला के शरीर में मानो एक कंपन दौड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपते हुए स्वर में बोली, हे देवगुरु, मैं आपको पहचान ना सकी। मुझसे यदि कोई भूल हुई हो तो कृपया क्षमा करें। देवगुरु बृहस्पति ने करुणा से भरे स्वर में कहा, उठो बेटी, तुम्हारे मन में कोई अहंकार नहीं है, इसलिए तुम्हारी भक्ति मुझे प्रिय लगी। संसार में बहुत लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, परंतु कठिन समय आते ही उनका विश्वास टूट जाता है। तुमने विपत्ति में भी अपने दीपक बुझने नहीं दिए। धीरे धीरे दीपमाला उठकर खड़ी हुई। उसके नेत्र अब भी आंसुओं से भरे हुए थे, पर उनमें भय नहीं, केवल भक्ति थी। देवगुरु बृहस्पति ने अपना करुणामय हाथ उसके सिर पर रखा और बोले, तुम्हारी श्रद्धा और धैर्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे जीवन की दरिद्रता समाप्त होगी। तुम्हारे घर में सुख और संतोष का वास होगा। जैसे ही उनके शब्द समाप्त हुए, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो घर अभी तक सूना और साधारण दिखाई देता था, उसमें मानो जीवन की लहर दौड़ गई। रसोई के कोने में रखे मिट्टी के घड़े धीरे धीरे अन्न से भरने लगे। आंगन के पास सूखा पड़ा कुआं अचानक जल से भर उठा। उसी समय भीतर से कदमों की आहट सुनाई दी। दीपमाला का पति, जो कई दिनों से थकान और कमजोरी से परेशान था, बाहर आ गया। उसके चेहरे पर अब नई शक्ति दिखाई दे रही थी। वह आश्चर्य से चारों ओर देखने लगा और बोला, दीपमाला, यह सब क्या हो रहा है?
दीपमाला की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, यह सब देवगुरु बृहस्पति की कृपा है। देवगुरु बृहस्पति ने उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, यह चमत्कार केवल दीपकों की लौ से नहीं हुआ। यह तुम्हारे धैर्य, सेवा और अटूट विश्वास का फल है। फिर उन्होंने सातों दीपकों की ओर देखा और कहा, जब तक मनुष्य के भीतर विश्वास का दीप जलता रहता है, तब तक जीवन का अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। इतना कहकर उनका दिव्य रूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। दीपमाला और उसका पति हाथ जोड़कर उन्हें निहारते रहे और उस क्षण उन्हें यह अनुभव हो गया था कि भगवान अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते और भक्तों आंगन में कुछ क्षण तक वही दिव्य प्रकाश ठहरा रहा, मानो देव गुरु बृहस्पति की कृपा उस छोटे से घर को आशीष देकर विदा हो रही हो। फिर धीरे धीरे वह उजाला शांत होने लगा, परंतु दीपमाला के मन में जो विश्वास की ज्योति जल उठी थी, वह पहले से कहीं अधिक प्रखर हो चुकी थी। वह कुछ देर तक उसी स्थान पर हाथ जोड़कर खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु वे आंसू दुख के नहीं थे, वे कृतज्ञता और भक्ति के आंसू थे। उसका पति भी उस अद्भुत घटना को देखकर विस्मित था। उसने धीरे से दीपमाला की ओर देखा और भावुक स्वर में कहा, आज मुझे समझ में आया कि तुम्हारा विश्वास कितना सच्चा था। जब सब ओर अंधकार दिखाई दे रहा था, तब भी तुमने अपने दीपक बुझने नहीं दिए। सच ही कहा जाता है, जहां श्रद्धा का दीप जलता है, वहां भगवान स्वयं मार्ग बना देते हैं। दीपमाला ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह सब मेरी शक्ति से नहीं हुआ, यह तो केवल देव गुरु बृहस्पति की कृपा है। यदि उनका आशीर्वाद ना होता तो मैं इस कठिन समय में धैर्य कैसे रख पाती। धीरे धीरे उस घर का जीवन बदलने लगा। जो खेत सूखे पड़े थे, वहां कुछ ही समय बाद वर्षा हुई और धरती फिर से हरी हो उठी। गांव के कुओं में जल भरने लगा और लोगों के चेहरों पर फिर से आशा की झलक दिखाई देने लगी। दीपमाला के पति को भी नियमित काम मिलने लगा और उनके घर में धीरे धीरे सुख और संतोष का वातावरण फैलने लगा। परंतु इस परिवर्तन के बाद भी दीपमाला का स्वभाव नहीं बदला। वह पहले की तरह सरल और विनम्र ही रही। हर गुरुवार वह प्रातः उठती आंगन को साफ करती और भगवान विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति के सामने 7 दीपक जलाती। अब उन दीपकों की लौ केवल उसके घर को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को प्रेरणा देने लगी थी। गांव की स्त्रियां जब यह सब देखती तो वे अक्सर उसके पास आकर पूछती, बहन दीपमाला, हमें भी बताओ कि गुरुवार का व्रत किस भावना से करना चाहिए। तब दीपमाला बहुत सरल शब्दों में कहती, व्रत केवल नियम निभाने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है अपने मन को संयम और विश्वास में बांधना। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, तब धीरे धीरे उसके जीवन के अंधकार दूर होने लगते हैं। वहां आगे कहती, मेरी माँ कहा करती थी, दीपक की लौ छोटी हो सकती है पर उसका प्रकाश दूर तक फैलता है। उसी प्रकार मनुष्य का छोटा सा विश्वास भी उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई कि दीपमाला के घर में भगवान की अद्भुत कृपा हुई है। कई स्त्रियां हर गुरुवार दीप जलाने लगी और भगवान विष्णु तथा देव गुरु बृहस्पति का स्मरण करने लगी। गांव का वातावरण भी पहले से अधिक शांत और भक्तिमय हो गया। तो भक्तों, यह पावन कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती है तो कभी विपरीत हो जाती है, परंतु जो मनुष्य हर परिस्थिति में अपने विश्वास को जीवित रखता है, भगवान की कृपा अंततः उसी पर उतरती है। क्योंकि भगवान को हमारे धन, वैभव या बाहरी आडंबर से कोई आवश्यकता नहीं होती। उन्हें केवल सच्चे मन की पुकार चाहिए। जिस हृदय में श्रद्धा का दीप जलता है, वहां भगवान की कृपा स्वयं मार्ग खोजकर पहुंच जाती है। इसीलिए कहा गया है, विश्वास वह दीप है जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल देता है, और भक्ति वह शक्ति है जो साधारण जीवन को भी दिव्य बना देती है। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार का व्रत करता है,
भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति का स्मरण करता है और यह पावन कथा प्रेम से सुनता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और संतोष का वास होने लगता है। तो भक्तों, यदि यह पावन कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो आप भी हर गुरुवार भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति का स्मरण अवश्य कीजिए। और यदि आपको ऐसी ही पावन व्रत कथाएं सुनना प्रिय लगता है तो इस भक्तिमय परिवार से जुड़ने के लिए वीडियो को प्रेम से लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि भगवान की ऐसी ही दिव्य कथाएं आपको निरंतर सुनने को मिलती रहे। बोलिए देवगुरु बृहस्पति देव की जय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें और कमेंट करें और IFAVT स्टोरी 1 का चैनल अपनों तक हमारे तक पहुंचाने की कृपा करें। अब अगले वीडियो में आपका स्वागत है।